आज है 13 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वाराणसी नगर निगम बोला हर दुर्गा पंडाल में लगेगी पीएम सीएम की तस्वीर। वाराणसी नगर निगम के पीआरओ संदीप श्रीवास्तव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि स्वच्छ काशी सुंदर काशी की थीम वाले पूजा पंडालों में पीएम सीएम की तस्वीर लगेगी। ऐसा मेयर ने कहा। स्वच्छता पुरस्कार भी दिया जाएगा। हालांकि मेयर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। बैठक में पूजा समिति के एक पदाधिकारी ने पीएम की तस्वीर लगाने की इच्छा जताई थी। इस पर कहा गया था कि स्वेच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के चुनाव चिन्ह को लगाने से मना किया गया था। प्रियंका का बड़ा दांव, सरकार कांग्रेस बनी तो स्कूली बच्चों को 500 से 1500 रुपए मिलेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रत्येक स्कूली बच्चों को पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत हर महीने 500 से 1500 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को 500 दिए जाएंगे। फिर कक्षा 9 और कक्षा 10 के बच्चों को 1000 रुपए और कक्षा 11-12 के बच्चों को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। यूपी के 45 जिलों में मांस बिक्री के विवादित आदेश पर सरकार पर बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में स्लॉटर हाउस को लेकर विवादित आदेश जारी करने के मामले में प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी घनश्याम को निलंबित कर दिया। मुख्य पर्यावरण अधिकारी घनश्याम ने अयोध्या समेत प्रदेश के 45 जिलों में कुछ चुनिंदा स्लॉटर हाउस को मांस बिक्री के नियम विरुद्ध अनुमति दे दी थी। साथ ही 4 स्लॉटर हाउस पर रोक लगा दी थी। लोकसभा चुनाव की तैयारी, वोटर लिस्ट के संक्षिप्त पुनरीक्षण अब 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलेगा अभियान। प्रदेश में चल रही लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत वोटर लिस्ट के संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। पहले वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का यह कार्यक्रम आगामी 17 अक्टूबर से शुरू होना था, मगर हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर झुग्गी बस्तियों और अपार्टमेंट के आसपास नए पोलिंग बूथ बनाने की नई व्यवस्था शुरू होने की वजह से इस कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा। सीएम योगी अमेठी को देंगे सौगातें, 112 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। अमेठी में कोहार स्थित सम्राट मैदान को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। इसी मैदान से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र चौधरी समेत दर्जनों नेताओं की मौजूदगी में सीएम सांसद क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने के साथ ही जिलेवासियों के लिए सौगातों की बौछार करेंगे। एक्सप्रेसवे पर नियम तोड़ा तो गाड़ी हो जाएगी लॉक, नींद से जगाने के लिए झटके देगी सड़क। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर हादसे को रोकने के लिए पहली बार सेंसर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम को विकसित किया जा रहा है। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड और लेन उल्लंघन पर स्वचालित अलर्ट के बाद पेनल्टी लगेगी। दाईं लेन खाली न करने पर 3 अलर्ट के बाद कार लॉक हो जाएगी। यूपी और फिक्की के सड़क निर्माण टेक्नोलॉजी से जुड़े सेमिनार में ये जानकारी IIT BHU के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर बृंद कुमार ने दी। बीओबी के ऐप से नए ग्राहकों को जोड़ने पर आरबीआई की रोक, टारगेट पूरा करने के लिए हुआ था फर्जीवाड़ा। कानपुर में टारगेट पूरा करने के चक्कर में बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप वॉब बर्ड से कर्मचारियों द्वारा फर्जी लोगों को ऐप से जोड़े जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सख्त कदम उठाया। आरबीआई ने नए ग्राहकों को इस ऐप से जोड़े जाने पर रोक लगा दी। इससे पुराने ग्राहकों को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नए ग्राहक ऐप की सेवा का लाभ नहीं ले पाएंगे। IIT कानपुर में आज से शुरू होगा इस समिट, देश भर के उद्यमी और स्टार्टअप करेंगे शिरकत। IIT कानपुर में आज से ई समिट की शुरुआत हो रही है। ये 13 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चालू रहेगा। इसमें देश भर से विभिन्न उद्यमी हिस्सा लेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग आइडियाज और स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं। IIT कानपुर उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने और स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें देश भर से उद्यमी शामिल होंगे। नवरात्र में शहीदों की आत्म शांति के लिए अयोध्या में होगा अनुष्ठान, शक्ति पूजन आराधना की तैयारी। प्रभु श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर निर्माण की निर्विघ्न पूर्णता और राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाली हुतात्माओं की आत्म शांति के लिए शक्ति आराधना की तैयारियां हो गई हैं। कांची कामकोटी शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती महाराज के निर्देशन में शुरू हुए अनुष्ठान का प्रथम चरण पूर्ण हो गया, जिसमें श्री रामचरितमानस और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का नवान्न पारायण किया गया।
यूपी के सैकड़ों स्कूल व कॉलेजेस में 28 अक्टूबर को रहेगी छुट्टी। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के चलते राज्य के 35 जनपदों में सैकड़ों स्कूल कॉलेज 28 अक्टूबर 2023 को बंद रहेंगे। जिन स्कूल्स व कॉलेजेस में पीईटी परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है उनमें अवकाश रहेगा। साथ ही शासन ने सभी विश्वविद्यालयों, संस्थानों, स्कूल से 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को कोई परीक्षा आयोजित न करने के लिए भी कहा है। विश्व स्तरीय होगी कैंट बस अड्डे की सुविधाएं। पीपीपी मॉडल पर बहुमंजिला आवासीय भवन का होगा निर्माण। कैंट स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का कायाकल्प होगा। शासन से इसकी मंजूरी मिल गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बहुमंजिला आवासीय भवन का निर्माण होगा। यहां यात्रियों के ठहरने, मनोरंजन केंद्र के अलावा कैफेटेरिया भी बनेगा। परिवहन निगम के क्षेत्रीय निदेशक गौरव वर्मा ने बताया कि कैंट बस अड्डे पर यात्री सुविधाओं का विकास किया जाना है। 16 अक्टूबर को देवरिया आएंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। देवरिया के फतेहपुर में हुए सामूहिक हत्याकांड के बाद पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 16 अक्टूबर को जिले में आएंगे। इस दौरान वो श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। बता दें कि फतेहपुर गांव में प्रेम के मकान की पैमाइश के दौरान हंगामे के बाद धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं बैरिया घाट से लेकर पैमाइश स्थल तक हंगामा करने वाले अराजक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई में भी पुलिस प्रशासन की टीम लगी है। सपा सरकार में हुई खनन घोटाले की ईडी जांच में आएगी तेजी। नए जांच अधिकारी की हुई तैनाती। सपा सरकार में हुए खनन घोटाले की जांच फिर से तेज होने जा रही है। करीब 1.5 साल तक ठंडे बस्ते में रहने के बाद प्रवर्तन निदेशालय में नए जांच अधिकारी की तैनाती की गई। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई के अलावा ईडी भी खनन घोटाले की जांच कर रहा है। इसमें तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के साथ कई IAS अधिकारी भी जांच के दायरे में आए थे। मूलघर में सड़क पर खड़ी की गाड़ी तो उठा ले जाएगी क्रेन। 25 रुपए बचाने में 1000 गवाएंगे। गोरखपुर शहर के गोलघर में अगर खरीदारी करने गए हैं या किसी काम से रुकते हैं तो गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी करें, वरना 25 रुपए बचाने के चक्कर में 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। जाम से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बिजली की परेशानी से अभी नहीं मिलेगी मुक्ति। संकट से उबरने में लगेंगे 7 दिन। राज्य को बिजली संकट से उबरने में अभी 1 सप्ताह और लगेंगे। 18 अक्टूबर तक कई तापीय बिजली परियोजनाओं से एक बार फिर से उत्पादन शुरू हो जाने से मांग के मुताबिक बिजली की उपलब्धता होने की उम्मीद जताई गई। इस बीच बिजली के संकट को देखते हुए ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने उपभोक्ताओं से बिजली के आवश्यक उपयोग पर संयम बरतने की अपील की। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विपक्ष पर बरसे। बोले, पहले की सरकारों में आतंकवादी बाहर और ईमानदार अंदर। वाराणसी दौरे पर आए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि पहले आए दिन बम विस्फोट और पत्थरबाजी की घटनाएं होती थीं। अब देश मजबूत हाथों में है। अब किसी भी आतंकी संगठन की हिम्मत नहीं होती कि वो देश विरोधी घटना को अंजाम दे। पहले की सरकारों में आतंकवादी बाहर और ईमानदार अंदर होते थे। पूजा में गांव जाना है तो आपके लिए ही रेलवे चला रहा है ये पूजा स्पेशल ट्रेन। त्योहारी मौसम बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है, लेकिन त्योहारों में गांव जाने के लिए काफी लोगों को ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल पाया। ऐसे लोगों के लिए उत्तर रेलवे ने कुछ त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये स्पेशल ट्रेन चंडीगढ़ जंक्शन से गोरखपुर जंक्शन, बठिंडा जंक्शन से वाराणसी जंक्शन, जमोतवी से बरौनी और फिरोजपुर कैंट जंक्शन से पटना जंक्शन के बीच चलेंगी। यूपी सरकार में समीक्षा अधिकारी बनने का सुनहरा मौका। ग्रेजुएट करें आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर बहाली की जा रही है। इन पदों के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यूपी के जिले में आउटसोर्सिंग कर्मियों पर बड़ा एक्शन। नगर पंचायत खिरौनी में बड़ी कार्रवाई की गई। अधिशासी अधिकारी सचिन कुमार ने कार्य में लापरवाही के आरोप में 18 आउटसोर्सिंग कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया। इन सभी को कार्य मुक्त करते हुए उन्होंने लखनऊ की आउटसोर्सिंग कंपनी युवान इन्फोटेक को पत्र भी भेज दिया है। 5 साल बाद छाएगी लखनऊ महोत्सव की रौनक। 10 दिन तक रहेगी सांस्कृतिक आयोजनों की धूम। 5 साल बाद राजधानी में एक बार फिर से लखनऊ महोत्सव की रौनक छाएगी। इस 10 दिवसीय आयोजन में मुशायरे, कवि सम्मेलन और लोकगीत नृत्य के कार्यक्रम रोजाना समा बांधेंगे। तो पहली बार होने जा रही नौका विहार भी आकर्षण का केंद्र होगी। पर्यटन विभाग के सूत्रों की माने तो महोत्सव का आयोजन 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक काशियाना के काशीराम स्मृति उपवन में होगा। सांस्कृतिक आयोजनों में ब्रज अवधि बुंदेली लोकगीतों से कलाकार महोत्सव में 4 चांद लगाएंगे। यूपी समेत इन राज्यों में होने जा रही बारिश, बदलेगा मौसम का मिजाज।
उत्तर भारत के राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मानसून की विदाई की वजह से बारिश खत्म हो गई थी, तो अब 3 दिनों के लिए फिर से वापस आ रही है। दरअसल उत्तर भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में आज 13 अक्टूबर की रात से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जिसकी वजह से कई राज्यों में बारिश होगी। इसके अलावा दक्षिण भारत के साउथ इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। सर्वेंट बताए जाने पर ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर पलटवार। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम बुलाने पर घिर गए। खुद ब्रजेश पाठक ने इस पर पलटवार किया। ब्रजेश पाठक ने तंज भरे लहजे में उनका न केवल आभार जताया, बल्कि ये भी कहा, मैं जनता की सेवा करता हूं, जबकि अखिलेश यादव जी तो राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी को राहत मिलेगी या नहीं, फैसला 16 को। आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की गुरुवार को कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हुई। एसीजेएम एमपी एमएलए श्वेता चौधरी ने मामले में आरोप से मुक्त किए जाने की अर्जी पर निर्णय के लिए 16 अक्टूबर की तिथि तय की। यूपी पुलिस एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा 26 को, आएंगे 160 प्रश्न। यूपी पुलिस ने मृतक आश्रित कोटे से सब इंस्पेक्टर के खाली 87 पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न तिथियों पर कराए गए शारीरिक दक्षता मूल्यांकन परीक्षण में सफल पाए गए 282 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 26 अक्टूबर को कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती ने बताया कि लिखित परीक्षा लखनऊ स्थित परीक्षा केंद्र पर करवाई जाएगी। परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 160 प्रश्न होंगे। परीक्षा का समय 2 घंटे निर्धारित है। प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, 5.39 करोड़ का लगाया जुर्माना। आरबीआई ने गुरुवार को कहा कि उसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक केवाईसी नियमों सहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। केंद्रीय बैंक ने भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए आरबीआई दिशा निर्देश, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा और यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र सहित मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने का भी पता लगाया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।